हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक को एनालिसिस कैसे करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इन्फोसिस शेयर का या किसी और भी शेयर को कैसे एनालिसिस करें। दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर किसी भी शेयर को एनालिसिस करने के लिए गूगल पर उसका नाम सर्च करना होता है। एंड सबसे पहले जो हमें इस शेयर की जो चीज चेक करनी होती है वो है आरओई। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि जब आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, एंड सब यहीं पर चेक करना होता है। रिटर्न अच्छा होता है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि कोई भी कंपनी जो है वो फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आरओई जब भी आप देखोगे, मतलब जैसे कि आप गूगल पर सर्च करोगे कि आरओई ऑफ इन्फोसिस, आरओई ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड, आरओई ऑफ मोटरकॉप, तो वो क्या है आपको तुरंत बता देगा। तो आप ऐसे किसी भी शेयर का आरओई चेक कर सकते हो। बट क्या है कि आपने जैसे इन्फोसिस का आरओई चेक किया और अगर उसकी आरओई अच्छी हुई तो क्या है कि वो शेयर अच्छा है, मतलब कि जिसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छी हो तो वो शेयर अच्छा है क्योंकि वो रिटर्न अच्छा देगा। तो आरओई मस्ट बी हाई। तो फॉर्मूला से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्या लेना कि जब गूगल ही डेटा दे रहा है तो कंपनी की वेबसाइट पर भी अगर जाओगे तो वहीं पर मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज आप ये तो समझ गए होंगे कि कंपनी की आरओई अच्छी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की, तो ये भी देखना होता है। तो डेट का मतलब होता है उधार। तो हर इक्विटी पर उधार है वो कितनी है, तो आपको ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो वो कंपनी पर उधार अगर ज्यादा है तो वो तो बर्बाद है, तो उसमें तो पहले ही उधार ले रखा है, इसमें क्या ही पैसा लगाऊं। तो अगर मैं इसमें पैसा भी लगाऊं तो क्या पता कंपनी अपना ही उधार चुकाने लग जाए और कल को आगे और लॉस में गई कंपनी तो अपने भी पैसे जो है वो इन्वेस्ट करोगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। तो अब क्या देखना है कि कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो कम होनी चाहिए, मतलब कि कंपनी पर उधार नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सी कंपनी आपको मिल जाएंगी जिनके ऊपर कोई उधार या कर्ज नहीं है। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई उधार नहीं है, कर्ज नहीं है, तो ऑफिशियली उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो अच्छा है। तो जब आप ये सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। ये दोनों जो फंडामेंटल है वॉरेन बफेट के हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो फॉर्मूला देखें तो उसे याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा, बट क्या है कि आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आरओई हाई होना चाहिए और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम होना चाहिए। एंड थर्ड जो चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी कॉस्ट क्या है और वो कितने में उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। मान लो अगर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट 500 रुपए है और उसी प्रोडक्ट को 1000 रुपए में सेल कर रही है, वो प्रॉफिट कितना हुआ 500 रुपए का। तो प्रोडक्ट सेल माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट प्रॉफिट कितना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप किसी भी शेयर को एनालिसिस करोगे, देखोगे कि साल दर साल कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो अगर कंपनी में प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है। तो अगर आप पैसा लगाओगे तो सिक्योर रहेगा, यानी कि 5 साल का भी चेक करोगे तो अगर प्रॉफिट एवरेज आ रहा है तो कंपनी अच्छी है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये सब आप एनालिसिस कर सकते हो। तो आप सोचो कि फर्जीवाड़ा होते हैं, बहुत होते हैं, फ्रॉड होते हैं, तो ऐसा पहले होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी रेगुलेटरी है इंडिया में जिसका नाम है सेबी। सेबी तो जो भी अगर फ्रॉड फर्जीवाड़ा होता है तो कंपनी ब्लैकलिस्ट करती है। तो आजकल जो फ्रॉड नहीं होते हैं तो आप चिंता मत करना कि ये डाटा गलत हो सकता है, तो ये डाटा कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में कंपनी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि अगर कोई भी कंपनी डिफॉल्टी पाई जाती है, मतलब कि बिना किसी इश्यू के, तो वो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है, वो मार्केट में काम नहीं कर पाती है। अगर आप स्टॉक एनालिसिस करना सीख गए हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेने के लिए एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों।